प्राथमिकता में रखना चाहिए। अच्छा नीलम मिश्रा जी, ये ज्ञान आपको कब प्राप्त हुआ? चुनावी वर्ष में कि महिलाओं को हर महीने ये राशि मिलनी चाहिए? ये बात आपको 5 साल पहले क्यों नहीं ध्यान में आई? ये छत्तीसगढ़ की सफलता, कर्नाटक की सफलता, मध्य प्रदेश की सफलता और महाराष्ट्र में उठाया गया कदम, उसके बाद ही आपको समझ में आया अरे असल मंत्र तो यही है, चुनाव में बने रहने का, अपने आप को बचाए रखने का। क्या कहते हैं नीलम जी? देखिए क्या है ना कि आप किसी को अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो कोई किसी का जुबान तो नहीं पकड़ सकता है, लेकिन आपको आकलन करना होगा कि आरंभ से ही हम लोगों ने किस प्रकार से काम किया है। एक निर्दोष मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, 6 महीने एक मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया, 2.5 साल तक हम लोग कोविड के चपेट में आए, 3 साल तक हम लोग काम नहीं कर पाए, मात्र 2 साल हम लोग को समय मिला। उसके बावजूद आरंभ से ही छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के वृद्धा तक जिस प्रकार से योजना हेमंत सोरेन जी लेकर के आए हैं, तो ये महिला सम्मान योजना ये नया नहीं है। ये योजना 6 महीने पहले आना था, चूंकि हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया गया और जिसके कारण पूरे झारखंड डिस्टर्ब हो चुका था, तो इसलिए वो जेल से आने के बाद फिर से वो इसलिए उस योजना को चालू किया गया। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़े हैं किशोर तिवारी जी। किशोर तिवारी जी इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। इसलिए हस्ताक्षर हैं कि जिस महाराष्ट्र पर हम बात कर रहे हैं, वहां के एक महत्वपूर्ण घटक दल शिवसेना उद्धव ठाकरे के सुधी प्रवक्ता हैं किशोर जी। किशोर जी, हमारा आज का विषय है महाराष्ट्र झारखंड की रेस, हरियाणा से क्या संदेश। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है हरियाणा के परिणामों से, पर उससे भी ज्यादा उत्साहित, उससे भी ज्यादा प्रसन्न, उससे भी ज्यादा उल्लास से हमें जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो संजय राउत दिखाई दे रहे थे। उससे भी ज्यादा भाव विभोर जो थे ना, वो सामना का संपादकीय दिखाई दे रहा था। तो किशोर जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है, कितना आनंद आ गया हरियाणा में कांग्रेस को जो सांप सूंघ गया है, उससे महाराष्ट्र में आपकी संभावनाएं कितनी उजली हो गई है? थोड़ा रोशनी दीजिए ना किशोर जी। डॉक्टर साहब, तुम्हारे प्यार से मैं अभी सिडनी में हूँ, लेकिन रात के 2 बजे भी ये डिबेट कर रहा हूँ। हिमांशु जी, एक बात मैं तुम्हें बताऊं जी। जैसे ही महाराष्ट्र के चुनाव के ये लगे, तो उसके पहले तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही सब चुनाव लड़ा गया था जी। और उद्धव ठाकरे ही सब थे और वही सीएम थे और महाराष्ट्र का चेहरा ही वो है अभी। लेकिन कांग्रेस के अंदर बहुत लोगों ने जिस प्रकार हरियाणा में किया, किसी को पूछा ही नहीं, यहाँ भी उनका वही चल रहा है। तो ऐसा हुआ कि सबक मिल गया ना वहां पर कि अगर आप टिकटें बेचोगे या फिर आपके राज्य स्तरीय नेता रूठ जाएंगे और आप टिकटों को बंटवारे में भी भाई भतीजावाद रखोगे, तो प्लेट, सजाई हुई प्लेट बीजेपी चुरा के ले गई। तो महाराष्ट्र में तो अभी ऐसा है कि बीजेपी के उम्मीदवारों को हरियाणा से का भी घूमना मुश्किल हो चुका है। महाराष्ट्र में जो सरकार है, वो सरकार बड़ी रेवड़ियां बांट रही है, लेकिन सरकार ने की जो साख है वो नहीं है। तो हमारा इतना ही कहना है कि जो गठबंधन का धर्म होता है, उस धर्म को कांग्रेस उसका पालन करे, कोई बड़ा भाई छोटा भाई वगैरह ना बने। और तुम्हारा स्ट्राइक रेट कम है और ये है और वो है, तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ सत्ता आ रही है महाविकास आघाड़ी की, तो बहुत लोग, बहुत ही नेताओं को, जो जिला स्तरीय नेता भी है कांग्रेस एनसीपी में, उनको सपने आने लगे हैं सीएम बनने के जी। तो उस वजह से ये दररोज सपना देख के सुबह सुबह अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं। तो ऐसा ज्यादा सपने देखने वालों से क्या हो गया था कि पार्टी में